आज हम कृषि क्षेत्र में छिपे एक बहुत बड़े प्रणालीगत जोखिम का विश्लेषण करेंगे। हमारा ध्यान छोटे और सीमांत किसानों पर है, जिनकी आर्थिक कमजोरी का असर सीधे सीधे राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं, बल्कि देश की एक बड़ी आर्थिक चुनौती की पड़ताल है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 86% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के कृषि क्षेत्र में मौजूद प्रणालीगत जोखिम का केंद्र है और यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार भी है। अब सवाल यह है कि ये 86% है क्या? ये वो प्रतिशत है जो देश की कृषि भूमि का प्रबंधन करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को दर्शाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब किसानों की इतनी बड़ी आबादी आर्थिक रूप से अनिश्चित हो, तो उनकी व्यक्तिगत समस्या राष्ट्रीय आर्थिक और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। तो इस 86% में आता कौन कौन है? इस समस्या के पैमाने को ठीक से समझने के लिए हमें किसानों की उन दो मुख्य श्रेणियों को परिभाषित करना होगा जिनसे ये आंकड़ा बनता है। सबसे पहले आते हैं सीमांत किसान। ये सबसे बड़ा समूह है जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी लगभग 2.5 एकड़ से भी कम जमीन होती है। जाहिर है, इतने छोटे पैमाने पर काम करने में बड़ी आर्थिक मुश्किलें तो आएंगी ही। इसके बाद आते हैं छोटे किसान। इनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जमीन होती है। हाँ, सीमांत किसानों से ज्यादा है, पर फिर भी ये इतनी सीमित है कि आधुनिक खेती से मिलने वाले कई फायदों से ये वंचित रह जाते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक सीमांत किसान के पास औसतन सिर्फ 0.38 हेक्टेयर जमीन है, यानी आधे हेक्टेयर से भी कम। इतने छोटे खेत में इकोनॉमीज ऑफ स्केल या बड़े पैमाने पर खेती करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो असली मुश्किल तब होती है जब विरासत के कारण ये छोटी जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रैक्टर या कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नतीजा, खेती की लागत बढ़ जाती है और मुनाफा घटता चला जाता है। लेकिन बात सिर्फ जमीन के आकार की नहीं है। कई मानवीय और वित्तीय कारण भी हैं जो इस जोखिम को और बढ़ा देते हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। ये बात बहुत कुछ कह जाती है। जब किसी की पूरी आजीविका ही बहुत कम मुनाफे पर चल रही हो, तो कोई भी नई फसल या तकनीक आजमाना एक बहुत बड़ा जुआ लगता है। अगर कुछ भी गलत हो गया तो पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर आ सकता है। इसीलिए वे आजमाए हुए पुराने तरीकों पर ही टिके रहते हैं। ये सारी बाधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ युवा बेहतर मौकों के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं, जिससे गांव में एक उम्रदराज आबादी बच जाती है जो नई तकनीक अपनाने से हिचकिचाती है। दूसरी तरफ डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की कमी उन्हें सरकारी योजनाओं या बाजार के सही दामों तक पहुंचने ही नहीं देती। पूंजी की कमी के कारण वे बेहतर बीज या सिंचाई में निवेश नहीं कर पाते। और फिर एक और बड़ी समस्या है भेड़-चाल, यानी एक दूसरे को देखकर वही फसल उगाना जिससे बाजार में उसकी भरमार हो जाती है और कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। इस मुश्किल तस्वीर के बीच एक नया मॉडल भी उभर रहा है जो एक उम्मीद की किरण दिखाता है। हम इसे एग्रीप्रेन्योर ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये स्लाइड इस विश्लेषण के केंद्रीय अंतर को दिखाती है। एक तरफ है हमारे पारंपरिक किसान जो गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है नए जमाने के एग्रीप्रेन्योर जो खेती को एक तकनीक संचालित बिजनेस की तरह देख रहे हैं। चलिए इन दोनों मॉडलों के बीच के फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पारंपरिक किसान की सोच गुजारा करने और जोखिम से बचने की होती है, जबकि एग्रीप्रेन्योर इसे एक बिजनेस की तरह देखता है और सोचे समझे जोखिम लेता है। पारंपरिक किसान शारीरिक मेहनत पर निर्भर है, जबकि नया किसान डेटा और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। एक बिचौलियों पर निर्भर है तो दूसरा सीधे बाजार तक अपनी पहुंच बना रहा है। और आखिर में एक कम मुनाफे वाली पारंपरिक फसलें उगाता है तो दूसरा बाजार की मांग के हिसाब से ज्यादा कीमत वाली कमर्शियल फसलें चुनता है। तो हमने समस्या को समझ लिया और उसकी तुलना भी देख ली। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। चलिए अब प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 3 अहम नीतिगत सिफारिशों पर बात करते हैं। इस प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए एक 3 तरफा रणनीति की जरूरत है। पहला, युवा पीढ़ी को हाईटेक खेती और डेटा एनालिसिस में ट्रेनिंग देकर एग्रीप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए बायो इंडस्ट्रियल हब बनाना, ताकि फसल की कीमत स्थानीय स्तर पर ही बढ़ाई जा सके और नए रोजगार पैदा हों। और तीसरा, स्मार्ट किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे बाजार से जुड़ सकें और ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत और एआई सक्षम बना सकें। इन सभी सिफारिशों के केंद्र में है हमारी अगली पीढ़ी यानी जेन ज़ी। इस पूरे कृषि बदलाव की कामयाबी
इसी पर टिकी है कि हम उन्हें तकनीक आधारित बिजनेस ओरिएंटेड स्मार्ट एफपीओज के जरिए ग्रामीण जैव अर्थव्यवस्था में कैसे शामिल करते हैं। यह एक रणनीतिक अनिवार्यता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये 86% आबादी देश के लिए एक प्रणालीगत जोखिम ही बनी रहेगी, या फिर सही रणनीतिक कदमों के साथ ये हमारे राष्ट्र के भविष्य के आर्थिक विकास का इंजन बन जाएगी? फैसला निष्क्रियता और सही समय पर की गई कार्रवाई के बीच का है।